किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही होनहार थी। उसी की शिक्षा और दीक्षा में किसान दंपति का जीवन गुजर और बसर हो रहा था। उस किसान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो जमींदार के यहाँ गिरवी था। किसान दंपति चाहते थे कि उनकी पुत्री अच्छे से पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाए, इसीलिए वो दिन रात मेहनत किया करते थे। पर नियत में क्या है यह तो सिर्फ भगवान ही जानते थे। उस लड़की को अपने घर के हालातों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए रात दिन मेहनत करके वो बहुत अच्छा से पढ़ाई किया करती थी और उसकी मेहनत रंग लाई। वह पूरे यूपी में टॉप 10 में आई थी। उस लड़की की मेहनत रंग लाई। उसे देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वह बहुत खुश होती है। घर आकर अपने माता पिता से बताती है कि हमारा दाखिला देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया है। किसान दंपति यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें एक चिंता सताए जा रही थी। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए रहने और खाने का खर्चा कहाँ से आएगा? जमीन का एक जो छोटा सा टुकड़ा था वह तो पहले ही जमींदार के यहाँ गिरवी है। किसान दंपति एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। अपनी पुत्री को पढ़ाने के लिए अपनी एक किडनी बेच देते हैं। फाइनल का रिजल्ट घोषित होता है। पूरे देश में प्रथम स्थान लेकर आई थी वह लड़की। किसान के घर पे बधाई देने वाले लोगों का तांता लग जाता है। देश के बड़े बड़े नामी गिनामी पत्रकार उस लड़की के घर पर पहुंच रहे थे। वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। तभी लोगों का ध्यान सायरन की आवाज से भंग हो जाता है। वाहनों की कतार में सबसे पीछे आ रहे सौवाहन का था। सौवाहन सीधे किसान के घर पे आके रुकता है। जैसे ही सौवाहन खुलता है, लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस सौवाहन में उस लड़की का शव देखकर पढ़ाई के दौरान वो लड़की किसी से प्रेम करने लगती है और प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर लेती है। क्या गलती थी उस दंपति की जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली? क्या उस लड़की ने सही किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो अपने माँ बाप से और अपने लोगों से शेयर करना चाहिए था। आत्महत्या कर लेना किसी बात का हल नहीं होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बात करके सुलझाया ना जा सके। दोस्तों, जीवन के आप जिस पड़ाव में हैं, उस पड़ाव में आकर मन बहुत चंचल हो जाता है। ये हर वो चीज करना चाहता है जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपने जीवन के 4 साल संवार लिए, आपको पूरे जीवन मुड़कर कभी वापस देखना नहीं पड़ेगा। कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है और कलम की ताकत जिस दिन रंग लाती है, आपको रंग से राजा बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और फॉलो करके दिल की बटन जरूर लगाइए।